हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी का स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज भाई हमारा मेरा है, एक मिनट। आज भाई मेरा है सातवां व्रत और कल है अष्टमी। 5 तारीख को अष्टमी है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ भाई, ये मेरे किचन है, ये देखो। अब आज मैं आपको दिखाऊंगी हम क्या खाते हैं नाइट में, मतलब सॉफ्ट वाली, बिल्कुल सॉफ्ट पूरियां कैसे बनती है। सॉफ्ट पूरी कुट्टू के आटे की, बिल्कुल सॉफ्ट पूरी, जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं वो भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे बनाते हैं तो वो बिल्कुल टाइट हो जाती है, टाइट बनती है सारी पूरियां कुट्टू के आटे की। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगी ना, बहुत इतनी सॉफ्ट बनेगी ना वो पूरियां, बिल्कुल ऐसे दबा के देख लो, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट वाली। और उसके साथ मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी। जो प्लेन आलू की सब्जी है, खाली टमाटर डाल के छोंक लगा के आलू की सब्जी बनाऊंगी। आलू की सब्जी और कुट्टू के आटे की पूरी, बहुत सॉफ्ट वाली पूरी है भाई, ध्यान से देखना। हेलो गाइस, ये देखो, ये मैंने उबाल लिए थे आलू। ये देखो, ये आलू उबाल लिए थे और मैंने इसमें डाल दिया है अभी ठंडा पानी, क्योंकि एकदम से मैं आलू छीलूंगी तो मेरे हाथ जल जाएंगे। इसलिए मैंने ठंडा पानी डाल के रख दिया है, तब तक ये थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि मैं पहले बनाऊंगी आलू की सब्जी। अगर मैंने आटा पहले भिगो दिया तो वो ना लूज हो जाएगा, ढीला ढीला हो जाएगा, पतला हो जाएगा बिल्कुल। तो मैं पहले बनाऊंगी भाई आलू की सब्जी। और मेरे आलू हो गए हैं ठंडे, तो मैं इनका पानी निकाल के अब मैं सारे आलू छील लूंगी। और कुछ आलू मैं रख दूंगी सुबह के लिए, चने की सब्जी में डालने के लिए। मैं मोटे मोटे 3 आलू मैंने निकाल दिए हैं। मैं इन सारे आलूओं को छील लूंगी भैया। शाम को मैंने लगा दी थी जोत, और फिर उसके बाद मैं लग गई थी भाई सब्जी और आज पूरी बनाने। किस किस, ये बताना किस किस की, जो कुट्टू के आटे की जो पूरियां बनाते हैं, वो किस किस की बिल्कुल टाइट हो जाती है, बिल्कुल खाई भी नहीं जाती है। और मसूड़े, दांत, सब कुछ है ना दुखने लग जाते हैं अगले दिन, है ना, वो बिल्कुल खा ही नहीं सकते कैसे भी। और मैं जो आप लो भाई, मैंने सारे आलू छील लिए हैं अब। मैं 2 आलू मिलाऊंगी कुट्टू के आटे में, मोटे मोटे 2 आलू हैं। इसको है ना ऐसे नहीं मिलाना कि उसको बचूर के मिला दो, या तो उसको किसी चीज से ऐसे फोड़ना है, बिल्कुल एक वो भी नहीं रहना चाहिए, गांठ भी नहीं रहना चाहिए उसमें बिल्कुल भी। और या फिर क्या कहते हैं उसको, घियाकस में भी आप कर सकते हैं, तो घियाकस में कर लेना उसको। गांठ एक भी नहीं रहनी चाहिए बस। अगर गांठ रहेगी ना तो पूरियां बनेगी नहीं, और बन भी जाएगी वो तो। और अगर बन भी जाएगी ना तो वो फूलेगी नहीं एक भी। अगर अच्छे से आपको बनानी है तो उसमें कसना पड़ेगा आपको, या फिर दबाने पड़ेंगे उसमें।
भाई बहुत बार मैं ऐसे दबाती हूँ ना, तो उसमें बिल्कुल है ना आलू की सब्जी बिल्कुल चूरा हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल सारे फूट जाएंगे, इसलिए मैं उसको नहीं दबा रही हूँ। इसलिए मैंने हाथ के साथ ही फोड़ दिए सारे। मेरे को पता है बहुतों को पसंद नहीं है ऐसे हाथ से फोड़ना, लेकिन अगर मैंने हाथ से नहीं फोड़े ना तो क्या कहते हैं ना, वो चूरा हो जाएगा बिल्कुल, फिर है ना मजा नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि वो आलू की सब्जी है। थोड़ी थोड़ी ऐसे गांठ है ना रहनी चाहिए। और फिर मैंने ले ली थी एक कढ़ाई और गैस कर दी थी सिम, क्योंकि मैं ये गिल्ली थी थोड़ी सी कढ़ाई, तो उसको सुखा रही थी मैं। ऑयल थोड़ा सा वेट कर रही हूँ मैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी भाई ऑयल सरसों का, क्योंकि मैं सरसों का ऑयल ही यूज़ करती हूँ, ना तो मैं रिफाइंड यूज़ करती हूँ, ना मैं कुछ और यूज़ करती हूँ, या तो देसी घी और या फिर सरसों का तेल। सबसे ज़्यादा मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। ये मैंने टमाटर काट लिए थे थोड़े बारीक से, बारीक नहीं मतलब मीडियम से काट लिए थे। 4 टमाटर काटे थे मैंने, क्योंकि खट्टी खट्टी अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें ना तो प्याज डाल सकती हूँ मैं, फास्ट है, तो खाली टमाटर का ही छोंक लगेगा इसमें, जीरा और टमाटर। और ये मैंने डाल दिए थे आलू में पानी, क्योंकि पानी डाल के पहले इसको बचूर के फिर पानी डाल के फिर इसको ना मिक्स कर देते हैं ना, तो वो मिक्स हो जाता है पानी उसके अंदर, वो खड़ा खड़ा नहीं रहता है। ये देखो ये मैंने कर लिए हैं सारा मिक्स। मिक्स करने के बाद ही मैं सब्जी में डालती हूँ इसको, ताकि उसमें नहीं तो है ना चमचे से वो करना पड़ता है, फिर अच्छे से है ना होता नहीं है, तो पहले ही मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। ये भाई मेरे हैंड वॉश करने की बहुत गंदी आदत है, बार बार में हैंड वॉश, अभी देखना मेरी वीडियो में कितनी बार हैंड वॉश होंगे। मैं साथ के साथ अपना और भी काम कर रही हूँ। बर्तन थे तो उसको मैं जचा रही थी, और साथ के साथ मैं दूसरा काम भी कर रही थी भाई, क्योंकि और मैं है ना शॉप से है ना कुछ सामान लेके आई थी, हल्दी थी, धनिया था, जो कि ख़त्म हो रखा था, तो मैं उसको भी साथ के साथ अभी मैं लेने गई हूँ थैली से। ये मैं काट रही थी ये हल्दी का पैकेट। अभी मैं जो मेरी मसालदानी है उसमें मैं ये फिल कर दूंगी सारी चीज़ें, जब तक मेरा ऑयल पकता है, जब तक मैं एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ। ये देखो ये हल्दी मैंने डाल दी है, काट के डाल दिया मैं, पता है छोटा ही पैकेट लाती हूँ, नहीं तो है ना वो है ना हल्दी क्या होता है ना वो उतर जाती है, फिर है ना वो ना तो कलर देती है, ना खुशबू देती है, ना कुछ नहीं देती है, ज़्यादा लाने का है ना फ़ायदा नहीं होता कुछ भी, तो मैं तो लाती हूँ भाई छोटे पैकेट। ये मैंने डाल दिया गरम वो सॉरी धनिया पाउडर, धनिया पाउडर मैंने डाल दिया। अब ये लाल मिर्ची है, मेरे को तो भाई लाल मिर्ची बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है लाल मिर्ची। अगर आप ये होता है ना कई बार कि बहुत सारे ना लाल मिर्ची खाते नहीं है, तो लाल मिर्ची मत डालो, उसका आता है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी का पाउडर आता है, वो खाली दिखावटी होता है बस, वो सब्जी के अंदर चुटकी भर के डाल दो या फिर चम्मच से डाल दो, वो कलर छोड़ देता है उसमें, बहुत प्यारी सब्जी लगती है, बहुत प्यारा लगता है। मेरे को तो भाई जैसे देसी घी में छोंक लगा देते हैं या ऑयल में छोंक लगाते हैं, तो मैं लाल मिर्ची ज़रूर डालती हूँ। ये मैंने डाल दिया था थोड़ा सा जीरा, आधी चम्मच। अब देखो ये धुआं निकल रहा है भाई मेरा, हो गया है ऑयल, और मैंने डाल दिया इसमें दो, ये पहले डाला जीरा, फिर मैंने इसमें डाल दिया अपना टमाटर जो मैंने बारीक काटे थे, वो मैंने डाल दिए इसमें टमाटर। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके अब मैं इसको एक प्लेट लेके और उसको ढक दूंगी, और गैस को रख दूंगी थोड़ा सा मीडियम ही, ना तो ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम। ये देखो 2 मिनट के बाद फिर मैंने इसको हटा दिया था, 2 मिनट 3 मिनट रख के फिर मैंने इसको हटा दिया था। ये देखो पकने ही वाले हैं मेरे, पक ही चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा वो मैंने फोड़ भी दिए थे ये टमाटर, और ये देखो ये सारा ऑयल जो है इसने छोड़ दिया है ऊपर, और देखो कैसे उबल रहा है। और अभी मैंने डाल दिया 1/2 स्पून इसमें छोटी चम्मच हल्दी, और 1/2 स्पून ही डाला मैंने इसमें लाल मिर्ची जो मेरी फेवरेट है भाई। अब ये मैंने डाल दिया है धनिया,
धनिया पाउडर मैंने कर दिया इसमें मिक्स। वैसे तो ये हो ही रखा है, ये थोड़ा सा चला के मैं इसको चला देती हूँ। अब ये पक तो गई थी, फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा ना फोड़ दिया था। और ये देखो कितना अच्छा मसाला बन चुका है मेरा। और ये देखो ये मैंने ऐसे घोल दिया था, मिक्स कर दिया था मैंने आलू में, जो पानी मैंने डाला था दिखाया था आपको, तो वो मैं मिक्स करके ही इसमें डालती हूँ, ताकि उसमें मेहनत ना करनी पड़े। फिर उसमें ना चमचे के साथ इतना अच्छे से नहीं मिक्स होता है जितना मिक्स हाथों से होता है भाई। वो ना खड़े खड़े से रहते हैं, फिर चमचे के साथ पहले ही उसको बचूर के और मैं इसमें ऐसे ही डालती हूँ। और जो मेरी हैबिट क्या है, बहुत सारे है ना नमक है ना पहले डालते हैं और मैं नमक बाद में डालती हूँ भैया। अंदाज़ा बहुत अच्छा होता है उसमें, कम बेशक से रह जाए, ज़्यादा नहीं होएगा। अब मैं हाथ से इसलिए डाल रही हूँ, चम्मच से क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये मेरा है सिंधा नमक। जो सिंधा नमक है ना वो पाउडर वाला है, मैं हमेशा ही सिंधा नमक यूज़ करती हूँ। वो टाटा नमक नहीं लाते हम, तो ये सिंधा नमक भी इसमें ना गांठ गांठ सी होती है, तो वो बचूर के डालना पड़ता है ऐसे हाथ से, सारी गांठें फोड़ के जब जब डालना पड़ा है। ये मैंने कर दिया मिक्स नमक और मैंने ढक दिया इसको। और बेशक से इसको तेज आंच कर दो, कम से कम 10 मिनट अब ये पकेगा। अब मैं कर लेती हूँ अपने काम। देखो भाई फिर से हैंड वॉश हो गए हैं, अब मैं कर लेती हूँ अपने काम भाई। पता है साथ के साथ है ना कुछ न कुछ है ना अपना करती रहती हूँ। कभी स्लेब साफ कर दिया साथ के साथ। अब मैं लेके आई हूँ आटा। ये देखो ये कुट्टू का आटा है, ये पहिया का है, 1 पाव का एक पैकेट था। ये देखो कुट्टू, अरे सीधा तो कर ले ये उल्टा हो गया था, अब ये मैंने कर दिया था सीधा। ये देखो वही कुट्टू का आटा है, 1 पैकेट है ये 1 पाव का। पता है कुट्टू का आटा बहुत महंगा है यार, बहुत महंगा दिया है। ये है एक 40 रुपए का 1 पैकेट है। एक बार फर्स्ट वाले दिन दिया था 35 रुपए का, अब ये दिया है 40 रुपए का, और महंगा हो गया। और ये लास्ट डे है, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट डे, फिर भी इतना महंगा है। अब ये मैंने डाल लिया है 1 पैकेट कुट्टू का आटा, और मैं इसमें डाल दूंगी नमक। ये देखो थोड़ी सी इसमें मैंने डाल दिया था अजवाइन, और ये मैंने डाल दिया नमक। नमक डाल दिया अब मैंने। अब मैं भाई इसमें डालूंगी आलू। आलू को आप पता है कैसे डालना चाहिए, आलू को डालना चाहिए कस के। अगर कस के नहीं डाल रहे हो तो ये देखो ये मेरे पास है आलू बचूरने का, ये देखो आलू फोड़ने का ये जुगाड़। ये जुगाड़ भी आप ये यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा दम इसलिए लग रहा था क्योंकि भाई थोड़ा सा कच्चा रह गया था मेरा, थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल कच्चा है, तो मैं इसको दबा रही थी। इससे भी आप कर सकते हो, पूरा बचुर जाता है पूरा। और अगर कस लोगे तो दी बेस्ट है, बिल्कुल एक भी गांठें नहीं रहेगी, रहती तो इससे भी नहीं है, तो वो और भी अच्छा होता है। ये मैंने कर लिया था। अब मैं भैया इसको साथ के साथ वॉश करके ही रखूँगी, हैंड भी वॉश हो जाएंगे और ये भी वॉश हो जाएगा, नहीं तो ये ना इसके अंदर ही जम जाएगा, ये जम जाता है फिर वो ना धुलने में, फिर भिगो के रखो, फिर ये करो, फिर वॉश करो उसको, फिर छुटाते रहो। अब मैंने ले लिया था पानी। अब पहले भाई इसको अच्छे से मिक्स कर लो, आलू को और कुट्टू के आटे को। ये मैं मिक्स कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही करना। अब इसमें पता है पूरियाँ फूलती हैं, बहुत अच्छी फूलेंगी, पर इसमें आपको आप डालना, मैं तो भाई आप घी भी डाल सकते हो त्या के, मैं तो भाई डालती हूँ वो सरसों का तेल। जैसे मेरा पका हुआ है, पूरी मैंने इसमें बनाई थी, तो पूरी में इसमें डाल लूँगी मैं तो तेल। और मैंने 2 चम्मच इसमें डाल लिया है तेल 1 पैकेट में,
और आलू थे, तो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करना चाहिए भाई, एक गांठ बीच की निकल गई थी तो मैंने उसको हटा दिया था, आलू की थी ये। अब मैं इसमें डाल लूँगी पानी, और पानी डाल के अच्छे से इसको बना लूँगी इसका डो। ये देखो, ना तो टाइट होना चाहिए ना ढीला होना चाहिए, मतलब मीडियम होना चाहिए, इतना अच्छा डो बना था इसका। ये देखो, बहुत अच्छा। अब मैं कर लूँगी हैंड वॉश, और इसके ऊपर फिर पता है घी लगा, मतलब घी ऑयल कुछ भी लगा के रखना चाहिए, ताकि वो ऊपर पपड़ी वगैरह कुछ ना बने। तो आप 5-10 मिनट के बाद बनाओ या 1 घंटे के बाद बनाओ, फिर वो अच्छा रहता है। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। आप जैसे ही पूरी बनाते हो साथ की साथ ही आटा गूंदना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना, ये देखो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है ऑयल। पता है ज़्यादा टाइम रखने से वो आटा जो है वो लूज हो जाता है, बिल्कुल लूज हो जाता है ना, तो उसकी फिर पूरियाँ बनती है ना कुछ बनता, कुछ भी नहीं बनेगा, बहुत पतला हो जाएगा वो आटा। तो साथ की साथ ही आटा आप भिगोना चाहिए, कुट्टू का आटा। जैसे हम नॉर्मल आटे को रख देते हैं, गेहूं के आटे को, इसको हम ऐसे नहीं रख सकते हैं। अब मैं तैयारियां कर लेती हूँ भाई अपनी पूरियों की। तो ये कटोरी वगैरह भी मैंने उठा दिया था। पूरी के लिए मैंने जो कढ़ाई, मतलब हर रोज़ हम इसी में बनाते हैं, तो फिर इसी को मैंने गैस पे रख दिया था। अब ये मैंने लगा लिया ऑयल। ये देखो, पूरी बनाने के लिए पहले हाथों पे लगा लो थोड़ा सा ऑयल, और इतनी सी अब लोई ले लो। अब लोई लेके इतनी इतनी पूरियाँ आप बना सकते हो। ये देखो, गोल गोल करो हाथ पे, मिक्स करो, और फिर ये लोई बनाओ अच्छे से गोल सी। ये सब्जी भी मेरी हो गई है भाई। अब ये रमनीश कह रहा था मम्मी मेरे को दे दो, जल्दी से दे दो। मैंने सब्जी डाल दी है भाई, कटोरे में इसलिए डाली है क्योंकि बहुत गर्म है, तो मैंने पहले ही वो निकाल के रख दी है ताकि वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, अब ये मेरा हो गया है ऑयल गरम, इसकी वेट कर रही हूँ मैं। देखो मैं कैसे लोई बना रही हूँ, ये ऐसे गोल गोल करके अंगूठों के साथ। ये मेरा आटा देखो कितना सॉफ्ट है, और ना तो पतला है ना ही मोटा है, मतलब थिक ना थिन, कुछ भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट आटा है। और ये देखो हाथ पे जरा सा भी नहीं लगा, क्योंकि मैंने ऑयल लगाया था हाथ पे भी लगाया था और आटे पे भी लगा रखा है, तो फिर बहुत अच्छे से पूरियाँ बन जाती है। ये देखो, अब ये मेरा ऑयल हो गया है, पक चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी, मैंने डाल दिया भाई पूरी। अब मैं सारी पूरियों को ऐसे ही लोई बनाऊंगी, और ऐसे ही देखो भाई फूल गई है मेरी पूरी। ऐसे ही सारी पूरियां बना लूंगी मैं। अच्छे से पका होना चाहिए भाई तेल इसके लिए। अब मैं सारी पूरियों को ऐसे ही एक एक करके अब मैं पका लूंगी भाई। इसमें पता है कुट्टू के आटे में, जैसे नॉर्मल गेहूं का आटा होता है ना, वो जल्दी पक जाती है पूरियाँ। ये है कुट्टू का आटा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है इसमें। जहाँ 1 मिनट में पूरी बनती है, वहाँ 2 मिनट में बनेगी भाई ये कुट्टू के आटे की। ये ऐसा नहीं है कि गेहूं का आटा है और फूल गई तो इसका मतलब पूरी बन गई, पक गई, नहीं। ये कुट्टू का आटा है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सारी पूरियाँ मैं ऐसे ही बना लूँगी भाई। देखो कितनी अच्छी बनती है, बहुत अच्छी पूरियाँ बन रही थी। खाने में इतना मज़ा आ जाता भाई, बोलते बोलते मेरा तो मुंह में भी पानी आ गया था बिल्कुल। ये इतनी सॉफ्ट है ना, इसको कोई भी खा सकता है, कोई भी। नहीं तो अगर नॉर्मल कुट्टू के आटे के बनाए ना तो खाई भी नहीं जाए, बहुत टाइट होते हैं, और दांतों में भी जाड़ों में भी ऐसे दर्द होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से बनाओगे ना तो बहुत सॉफ्ट पूरियाँ बनेगी। ये देखो बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है बिल्कुल। अब मैं एक एक करके ऐसे ही डाल दूंगी और बनाऊंगी सारी पूरियाँ।
भाई जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। भाई कौन मेरे तरीके से बनाता है, कौन इस तरह से बनाता है, और कौन कौन और क्या क्या मतलब खाता है। हम तो खाते हैं भाई शाम के टाइम, कभी तो हम गोभी आलू के पकोड़े खाते हैं, और कभी दही में आलू घोल के खा लिए, उसका आलू का रायता, और कभी फिर कभी कुट्टू की पूरियाँ। ये देखो भाई बन चुकी हैं सारी पूरियाँ, मैंने बना दी थी। ये देखो सब्जी का कलर देखो कितना अच्छा है, और खाली कलर कर नहीं, ये खाने में भी बहुत टेस्टी थी। अब मैंने खिला दिया था खाटू श्याम को, अब बारी आई है मेरी, अब मैं खाऊंगी भाई मज़े लेकर। ओके, तो फिर गाइस आपको कैसे लगे भाई मेरी कुट्टू के आटे के जो मैंने सॉफ्ट पूरियाँ बनाई है, बिल्कुल सॉफ्ट वाली, और आलू की सब्जी कैसी लगी आपको? कौन कौन मेरे तरीके से ऐसे ही बनाता है भाई, और एक बार बना के ज़रूर देखना। और जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक कर लेना और शेयर करना, ताकि दूसरे भी इस तरीके से आप झटपट पूरियाँ बना सकते हैं। आज का व्लॉग मैं ये स्टॉप कर रही हूँ। ओके बाय।